पार्टी के झंडे उतारने का, पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बड़ी खबर दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जनाबे वाला पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे। ये क्या बात हुई? जरदारी का फार्मूला, मफाहिमत, नोट या फोन कॉल्स। एमक्यूएम पाकिस्तान ने टीएलपी से पंगा लेने का सोच लिया, लेकिन क्यों? यूं लगता है कि जब दुनिया में आज तक कोई प्यूटन से मिला ही नहीं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर ये कि बोलने के लिए जबान अता की है। इसीलिए मैं बोलता हूं। बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले यह कि आपने जिस तरीके से मैंने इंट्रो में कहा कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब टीएलपी से पंगा लेने का सोच लिया है और अब इलेक्शन के मैदान से लेकर कराची की सड़कों पर एमक्यूएम और टीएलपी का टकराव कहां कहां होगा और आखिर ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ चंद अहम खबरें भी। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर जो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई है, उस हवाले से खबर से आगाज करते हैं। यूक्रेन का मामला बहुत पुराना है और आपको याद होगा मैंने अपने पिछले कई वीलॉग्स में, बल्कि कई माह पहले कहा था कि यह मामला उठने वाला है और इसके असरात फिर पूरी दुनिया के अंदर मुरत्तब होंगे और इसके असरात अब पूरी दुनिया के अंदर मुरत्तब होना शुरू हो चुके हैं। क्या ये एक आलमी जंग की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल भी आलमी जंग की तरफ उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई जंगे अजीम सोम हो जाए, यानी तीसरी कोई आलमी जंग हो जाए। इस तरीके की सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होगी, लेकिन हाँ अलबत्ता इसके दुनिया में असरात जरूर मुरत्तब होंगे। इस सूरत-ए-हाल में कि जब कि प्यूटन ने यानी कि रशिया के सदर ने इस वक्त यूक्रेन पर हमले का सोचा हुआ है, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब की वहाँ मौजूदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अमरीकी तर्जुमान ने यह कहा है कि हमने पाकिस्तान को अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि हम इस हवाले से क्या चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ से एक बड़ी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि खास तौर पर ये अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ है और जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और इमरान खान के जो माउथ पीसेस हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है क्योंकि हम रूस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका की लॉबी जो है वो अब हमें हटाना चाहती है और अमेरिका की लॉबी ये चाहती है कि हम इमरान खान की हुकूमत हट जाए क्योंकि हम रूस की तरफ हो गए हैं। जनाबे वाला इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान की तरफ से, जबकि सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जो वहाँ पर मुज़ाकरात, जो वहाँ बातचीत हुई है वो इंतहाई सतही बुनियाद पर है और इमरान खान का वहाँ पहुँचना और वहाँ पर जो मामला तय हुए हैं वो अभी तक बिल्कुल भी क्लियर कट वाज़े तौर पर नहीं है। ना ही प्यूटन ना ही रशिया के हम पर सारे दरवाजे खोल दिए हैं और एक ये तासुर बिल्कुल ज़रूर उभर कर सामने आया है कि हम ये कहते रहे कि हमें दुनिया के किसी ब्लॉक की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना हमें यूरोप और अमेरिका के ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए, ना हमें चीन की तरफ जाना चाहिए, ना हमें रूस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि हमने अपना ना चाहते हुए भी और बगैर किसी फ़ायदा को हासिल किए हुए भी हम दुनिया की नज़र में एक तरफ हो चुके हैं। इसके असरात आइंदा दिनों में बहुत ही ज़्यादा मुरत्तब होंगे और इसके असरात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हर सतह पर पड़ेंगे, चाहे वो माशी मामलात हों, चाहे वो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल हो या दीगर सूरत हाल हो, इस पर इसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। खैर मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे तमाम टीवी चैनल इस मॉस्को के दौरे को जितना कामयाब करार दे रहे हैं, दरहकीकत ये उतना कामयाब नहीं है। टीवी में इल्यूजन यानी एक बिल्कुल ही शराब की सी कैफियत पैदा की जा रही है, सो करते रहने दीजिए। खैर हमारी खबर का मौजू ये नहीं है, खबर का मौजू आगे चलकर है। आगे चलकर यह है कि क्या जब ये वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जरदारी साहब की बेतहाशा मुज़ाकरात और मफाहिमत की सियासत चल रही है। जरदारी साहब को मफाहिमत की सियासत का यानी कि जोड़ तोड़ की सियासत का माहिर समझा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर और दुनिया भर ने उनके जो जौहर देखे थे वो सन 2008 में देखे थे कि किस तरीके से उन्होंने परवेज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इंतकाल के बाद जब वो यहाँ पर आए और आने के बाद किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया, एमक्यूएम को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया, एएनपी को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को अपना जमात को अपना हिस्सा बनाया और तमाम लोगों पर मुश्तमिल, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग काफ को भी ऐसा लगता था कि अपोजिशन नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई और अपोजिशन में कोई था ही नहीं और उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत बनाई वो बाद में एक अलग मामला है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग उनसे अलग हुई, किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान उनसे अलग हुए। ये फिर एक लंबी बहस सारी छिड़ जाती है, लेकिन उनकी जो जोड़ तोड़ की सियासत है वो मफाहिमत की सियासत जिसको वो नाम देते हैं वो उसमें अभी तक बड़े कामयाब नज़र आ रहे हैं।
मेरी आज लाहौर में और गुजरात में चंद लोगों से बात हुई है और इस बात का जो मफहूम सामने आया है उसमें यह नज़र आया है कि जरदारी साहब काफ़ी हद तक इस फार्मूले में कामयाब नज़र आते हैं। यानी कि उनकी जो बकौल उनके मफाहिमत का और दुनिया की नज़र में जो जोड़ तोड़ की सियासत का मामला है वो इस वक्त हावी हुआ नज़र आता है। तहरीक इंसाफ इसे ये कहती है कि ये नोटों की बरसात का मामला है। अगर वो नोटों की बरसात कहती है तो यकीनी तौर पर वो अपने ही हलीफ जमातों यानी मुस्लिम लीग काफ पर और MKM पर ये इल्ज़ाम आयद करती है। दूसरी तरफ इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा यानी मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पेशावर से चंद फ़ोन कॉल्स का आना सिलसिला जारी है। आपको मालूम होगा कि ये फ़ोन कॉल्स कौन करता है और किस तरीके से करता है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन MKM ने भी जो है वो बड़े शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ख़ास तौर पर जो सहाफ़त के हवाले से और आज़ादी इज़हार के हवाले से नए कवानीन सामने आए हैं। सारी बातों का निचोड़ क्या नज़र आता है? क्या इमरान खान साहब जाने वाले हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था, आपको शायद याद होगा कि दिसंबर का महीना था और मैंने आपसे कहा था कि आप 100 दिन आपको याद होगा मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था 100 दिन आप जहन में रखिए और इस 100 दिन के अंदर बहुत कुछ मामलात होंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ होगा। जो परिंदे थे उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था 100 दिन में, 60 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं, और उन्होंने वाज़े तौर पर बहुत सारे पैगाम देना शुरू कर दिए थे कि जनाब हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासत होती है वो इंजीनियर्ड होती है। मैं हमेशा से लफ्ज़ इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ और जो चीज़ें अभी हो रही हैं ये मुझे बहुत अरसे पहले से पता थी और मैंने आपको उसमें बहुत वाज़े तौर पर कहा था कि ये सब कुछ किस तरीके से होने वाला है। खैर, तो क्या इमरान खान साहब चले जाएंगे? अब सवाल आपका ये बनता है, सवाल इंतहाई अहम बनता है और जिस तरह मैंने कहा कि सब लोग अगर तैयार हो गए हैं तो ये बहुत ही अहम सवाल बनता है। कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अहम मुज़ाकरात और बहुत अहम मामलात हुए हैं बर्मिंघम में, यानी कि बरतानिया के अंदर, और बरतानिया के अलावा बर्मिंघम में ये मामलात हुए और ये मामलात बहुत अहमियत के हामिल हैं। जो वहाँ पर चंद मुलाकातें हुई हैं वो पाकिस्तान के सियासी नक्शे के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारी मामलात हैं। तो मैं उस पर ज़रा खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इशारतन बता रहा हूँ कि वहाँ से लेकर न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और लंदन से लेकर कराची से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जो टेलीफोन कॉल्स घूम रही हैं और जो राब्तों का सिलसिला हुआ है वो बहुत मुनज़्ज़म हुआ है। इस सारे सिलसिले को तोड़ने के लिए एक नई तैयारी भी की गई है और वो नई तैयारी के झोंके जो है वो आपको अगले 4 दिन के बाद वाज़े तौर पर नज़र आ जाएंगे, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है। तो दोनों तरफ से रन पड़ा हुआ है। पहले इमरान खान साहब बहुत मजबूत थे और ये कहा जाता था कि इमरान खान को कोई नहीं हटा सकता, 100% ये बड़ी ताकत से बात कही जाती थी और ये कहा जाता था कि तमाम लोग एक पेज पर मौजूद हैं, इसलिए इमरान खान साहब को हटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद अब मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ कि अब ये मामला 50-50 पे चला गया है। यानी पहले 100% था कि इमरान खान को नहीं हटाया सकता, लेकिन अब अपोजिशन ने इतना काम कर दिया है कि ये मामला 50-50% हो गया। बल्कि मैं इस अपोजिशन का काम नहीं कहूँगा, इमरान खान की खुद अपनी पॉलिसियाँ, इमरान खान ने खुद अपने लोगों को जिस तरीके से नाराज़ किया है उस नाराज़गी की बुनियाद पर ये 50-50% का चांस हो गया है। और मेरी बात याद रखिएगा, जो 100 दिन का मैंने टाइम दिया था उसी 100 दिन के अंदर ये तमाम के तमाम फैसले हो रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि इन सारे मामलात के अंदर अब बराबर का रन पड़ा हुआ है और बराबर का जोड़ पड़ा हुआ है। चंद तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है जिनका ताल्लुक पंजाब के साथ है और पंजाब के साथ है, और उन्होंने वाज़े तौर पर चंद लोगों ने मुझे कहा है वो इलेक्टेबल्स हैं और उनका कहना यह है कि शायद हमें ये लगता है कि हमें आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ेगा। ये इलेक्टेबल्स हैं जो कि ख़ुद अपना वोट रखते हैं, ख़ुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रखते हैं, उनका ये कहना है। ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ जो मेरी उनसे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है। अब आइए तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर ख़ास तौर पर यह कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ज़ाहिर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से MKM ने एक रैली का इनेकाद किया और इस रैली के मौके पर हस्ब मामूल जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। 6 मिनट की गुफ्तगू से पहले कुल इन्होंने मिला के 6 मिनट की गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू से पहले जब वो बैठे हुए थे तो कंवर नवीद जमील साहब ने उनसे क्या पूछा और क्या बात कही, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, ज़रा वो सुनिए। उनको कह दिया था आपने वो जो यंगस्टर जो सारे आए थे आज की रैली में शरीक होने के लिए? उनको कहा कि हमकी वो ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन करनी है उनकी। ध्यान में था मेरा तो पहला टास्क देना है पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। अब मैं नहीं समझता कि किसी भी जमात का कन्वीनियर
इतना इतना मतलब वो अवाम उसको पता है कि सामने कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और इस तरह का मुजाहरा करे कि वो ये कहे कि हम मुझे लड़कों को इसलिए इस्तेमाल करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे जा सकें। ये एक इंतहाई तजलील आमेज़ गुफ्तगू है ख़ुद उस जमात के लिए भी। ये बात मैं बड़ी सोच समझ कर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी की कोई भी स्ट्रेटजी हो, किसी की कोई भी पॉलिसी हो, लेकिन जब कन्वीनियर इस तरह की बात कर रहा हो तो उसे बड़ा ही ऑड समझा जाता है और मुनासिब नहीं समझा जाता। खैर, ये एमक्यूएम की अपनी ज़बान है, एमक्यूएम का अपना तरीक़ेकार है, वो कुछ भी करे। लेकिन सिंध असम्बली के अंदर आपको याद होगा मैंने ये खबर ब्रेक की थी और मैंने कहा था कि एमक्यूएम एक जश्न मनाने वाली है और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उसने और तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया है। यह खबर मैंने ही ब्रेक की थी और उस वक्त मैंने आपसे बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि एमक्यूएम इसे जश्न के तौर पर मनाएगी। मैंने गुज़िश्ता दिनों जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने वाज़ेह तौर पर जो है वो पाक सरज़मीन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से ये पूछा था कि उसमें तो आप शामिल नहीं हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मशावरत के लिए लिया जाएगा। मगर कल जब असम्बली का इजलास हुआ तो वहाँ पर जमात इस्लामी जो कि असम्बली के अंदर मौजूद है और जिनकी एक सीट है अब्दुल रशीद साहब की, और वहाँ पर TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौजूद है जिनकी 3 सीटें, उनको इस कमेटी का हिस्सा बनने से मना कर दिया और ख़ास तौर पर अपोजिशन ने मना किया है, जिसमें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्होंने तो असम्बली के बाहर जो है वो फूड गाला लगाया हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके के एक्सप्रेशन जो है उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक हुए और उसी तरीके के एक्सप्रेशन जो है वो PTI ने दिए। अब असल में तो देखिए मुकाबला एमक्यूएम पाकिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखें, यानी अगर हलकों की वाइज देखें और कराची की सियासत को मद्देनजर रखें, तो एमक्यूएम का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी और इन दोनों जमात का, यानी एमक्यूएम का और तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है वो पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। और इनकी सबसे बड़ी हरीफ जमात जो सामने आएगी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आएगी, जो इनका खास तौर पे कोरंगी, औरंगी, नई कराची, साउथ और ईस्ट का बहुत बड़ा वोट बैंक काटेगी। तो इनकी असल जो लड़ाई है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। इन्होंने शदीद लफ्जों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस कमेटी में शामिल होने से मना करवा दिया, जबकि पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और एमक्यूएम के दरमियान ये तसादुम कोई नया नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, कुछ दिनों पहले भी ये मामला हुआ था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चंद झंडे लगे हुए थे, कहीं पर झंडे लगे हुए थे, वहाँ पर एमक्यूएम के लोगों ने जो है वो उनके झंडे निकाले थे और निकाल कर फिर उसमें एक कैफियत बन गई थी कि वो अपनी कोई कैंपेन कर रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, उनके पुराने झंडे लगे हुए थे। तो चंद इलाकों के अंदर ये भी मामला हुए थे। तो अब जो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, उस गुजरते वक्त के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची की सड़कों पर जब इलेक्शन मुहिम के दौरान जो इनका अगला कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनका अगला वोट बैंक काटने का मामला है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ये 2 वाकयात का मैंने आपको इज़हार किया। पिछले इतवार को भी एक वाकया पेश आया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ एक इजलास के दौरान हुआ था, लेकिन वो कोई इतनी खास बात नहीं थी कि उनके ही अपने जो पुराने लोग थे उनके साथ कुछ मामला थे। लेकिन वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो कराची का चैप्टर है और जो लाहौर का चैप्टर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये जो कुछ र्यूमर्स चली थी कि शायद कोई ग्रुप बंदी हुई है, इस तरह का कोई भी मामला अभी नहीं हुआ। खैर, ये मैं आपको अभी तक की इतलात दे रहा हूँ। तो आइंदा दिनों के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान भी जिस तरीके से कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा, इससे ये लग रहा है कि एमक्यूएम और PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील करना चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ही कामयाबी के साथ जमात इस्लामी से अलग डील, PSP से अलग डील और इन 2 जो सियासी जमातों से यानी PTI और एमक्यूएम के साथ अलग डील कर रही है। तो फार्मूला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम आ चुका है और अब ये दोनों जमात यानी PTI और एमक्यूएम जो है वो इस जो कमेटी बनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बार्गेन करके एक कानून लाने की कोशिश कर रही है और उसके अंदर वो जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी को तो बिल्कुल भी वो जगह देने के मूड में नजर नहीं आती, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था आपसे। है तो आइंदा दिनों के अंदर जो कराची की सियासत में ये पहला पंगा बाज़ाब्ता तौर पर पंगा है। पंगा का मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एक खुला कॉन्फ्लिक्ट है कि जनाब जब आप अपोजिशन में हैं तो आप जमात इस्लामी और TLP को क्यों शामिल नहीं कर रहे। और जो TLP और जमात इस्लामी के हवाले से जो लैंग्वेज कल इस्तेमाल की गई एमक्यूएम और PTI के लोगों ने, वो भी आपके सामने मौजूद है। तो आइंदा दिनों के अंदर ये बाज़ाब्ता क्लैश की इब्तदा है, बाज़ाब्ता नफ़ी की है, यानी दोनों ने एक दूसरे को, बल्कि दोनों नहीं, अभी तो एमक्यूएम की तरफ से नफ़ी, एमक्यूएम और PTI की तरफ से नफ़ी की गई है और ये नफ़ी का नतीजा आइंदा दिनों में आपको कराची की सड़कों पे वाज़े तौर पर नज़र आएगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आइंदा दिनों के अंदर जैसे इलेक्शन का माहौल गर्म होगा तो इन दोनों को आइंदा कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ ही रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सारी बातों को हमने समेट लिया है।
मेरी टीएलपी के सरबराह से भी गुफ्तगू हुई है। जमात से मैंने गुफ्तगू कोशिश की थी कि उनके एमपीए से गुफ्तगू हो सके, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी है। तो आइंदा दिनों में मैं टीएलपी का जो मौक़िफ़ है और जो जमात का मौक़िफ़ है और जो एमकेएम का मौक़िफ़ है, इन तीनों मौक़िफ़ को मैं आपके सामने पेश करूँगा और वाज़ेह तौर पर पेश करूँगा कि उनका क्या कहना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।